परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जय माँ भगवती कोचिंग सेंटर उमरिया बिकटगंज। बच्चों, जैसे कि मैं आपको जानकारी दे दूं, आप सबकी 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। इस समय पर आपके अंदर घबराहट होगी, कैसे पढ़ें, क्या करें, कौन सा विषय पहले पढ़ें। ये सब मन में कई प्रकार की विचार आ रहे होंगे और मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो रहा होगा। ऐसे सब छात्रों के मानसिक स्थिति का हम आकलन कर सकते हैं। तो बच्चों, परीक्षा से घबराना नहीं है। हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आपको बताएंगे जिसे आपको सुनना है और उसका अनुसरण करना है, और हमें विश्वास है कि आप जो है 100% रिजल्ट लेकर आएंगे। तो बच्चों, सही जानकारी बिना डर परीक्षा में होंगे सफल। तो परीक्षा हाल संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, हमें परीक्षा के पूर्व कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को भी शेयर करना, ताकि उनका भी हित हो जाए, वह भी सही जानकारी प्राप्त कर सकें। बच्चों, मैं आपको पहली चीज बताता हूं। परीक्षा के एक दिन पूर्व आप अपने समस्त, जैसे कि प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, रबर, कटर इत्यादि सामग्री व्यवस्थित रूप से रख लें। बच्चों, दूसरी जानकारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व 3 से 4 घंटे पहले आप सभी लोग 3 से 4 घंटे पूर्व पुस्तक पढ़ना बंद कर दें। अपने मस्तिष्क को स्थिर रख लें। हमें परीक्षा के पहले 3 से 4 घंटे पहले पढ़ाई बंद कर देनी है। अपने आप को रिलैक्स रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर पहुंचे। आपको तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षा सेंटर पे या पर आप निर्धारित समय पर पहुंचे। अर्थात सभी को पता है, आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, ताकि आपको उस समय पर अपना अनुक्रमांक ढूंढने पर आसानी से मिल जाए, परेशानी ना हो अनुक्रमांक ढूंढने पे। बच्चों, चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि प्रश्न पत्र वितरण हो रहा है, प्रश्न पत्र आपके पर्यवेक्षक वितरण कर रहे हैं, उस समय पर आपको ध्यान की मुद्रा पे बैठना है और अपने आप को एक गहरी सांस लेना है और उसको छोड़ना है। ध्यान की मुद्रा पे आकर एक गहरी सांस लेना और छोड़ना। और प्रश्न पत्र प्राप्त करके जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाए तो उस समय पर घबराना नहीं है। एकदम रिलैक्स माइंड से प्रश्न पत्र को पढ़ना है। पहले आप प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ें, ज्यादा घबराए ना, ज्यादा उत्तेजित ना हो, अपने आप को स्थिर अवस्था में रखें। प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद देखें कि कौन सा प्रश्न आपसे पहले बन रहा है। प्यारे बच्चों, कौन सा प्रश्न आपसे पहले बन रहा है, उस प्रश्न को हम पहले हल करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न हल करेंगे, उस पर विचार करेंगे। जो अच्छे से बन रहा हो, पहले से भी नहीं, जो अच्छे से बन रहा हो, जिसको आपका विश्वास हो, जिस पर आपका विश्वास हो कि यह प्रश्न मैं जल्दी कर लूंगा, आसानी से कर लूंगा, बहुत सरल प्रश्न है,
यह आवश्यक नहीं होता कि प्रश्न क्रमांक 1 ही पहले करना है। आपसे प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का पहले बन रहा है प्रश्न क्रमांक 15, तो उस पर लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, और आप प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर लिख दीजिए। इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न क्रमांक अवश्य डालें और ध्यान रखें, सभी प्रश्नों को शीघ्र करने की कोशिश करें। प्रश्न को छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रश्न को परीक्षा में छोड़ना नहीं है। प्रश्न को एक निश्चित समय पर शीघ्र करें। सरल से सरल प्रश्न को आप जल्दी कर लें और कठिन प्रश्न पर फिर विचार करें और उसका उत्तर कुछ ना कुछ लिखकर आएंगे, क्योंकि जब कॉपी निरीक्षण की जाती है तो खाली कॉपी पे नंबर नहीं मिलते बच्चों। अगर आपका उत्तर उससे संबंधित कुछ ना कुछ लिखा है तो पर्यवेक्षक, माफ करिए निरीक्षक, कॉपी जो निरीक्षण करता है, निरीक्षक आपको उस प्रश्न का कुछ ना कुछ अंक जरूर प्रदान करेगा। तो प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, सरल प्रश्न पहले करना है, प्रश्न नहीं लिखना है, सिर्फ आपको प्रश्न क्रमांक डालना है। कई छात्र जो है प्रश्न पूरा नोट करते जाते हैं, प्रश्न को नहीं लिखना। आप प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, इस प्रकार के आपको लिखना है। बच्चों, अगर आपका पेपर पूरा होता है, आपको पूरा 3 घंटा, आपको अपना समय पूरा 3 घंटा निर्धारित समय पूर्ण उपयोग करना है, और जैसे आपकी अंतिम घंटी बजती है, पेपर समाप्त होने के 10 मिनट पूर्व, 10 से 15 मिनट पूर्व आप जो है अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करिए। बच्चों, निरीक्षण करने पे मन में विचार आया होगा, निरीक्षण क्यों करें? स्वाभाविक है, निरीक्षण करने से आपके जो प्रश्न छूट गए हैं तो उसे आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको जहां पे त्रुटि हुई हो वहां पे सुधार सकते हैं। बच्चों, एक चीज और ध्यान रखेंगे, कई हमारे छात्र छात्राएं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं छोड़ना, उसमें आपके 4 ऑप्शन रहते हैं, A, B, C, D। अगर आपसे नहीं बनता तो आपको जो भी समझ में आ रहा हो उसका उत्तर करें। गैसिंग, कभी कभी गैस भी सही चला जाता है, तो आपको गैस करना है कौन सा उत्तर सही है, और आप ऑब्जेक्टिव जरूर करें। और जैसे हिंदी विषय का पेपर है तो कुछ छात्र निबंध 10 अंक का रहता है, उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा समय प्रश्नोत्तर में लग गया उनका, निबंध का समय ही नहीं मिला, जो कि 10 अंक आपका व्यर्थ चला गया। तो आप निबंध को छोड़ना नहीं है। 10 अंक का निबंध है, आपको 2 से 3 पेज, कम से कम 3 पेज आपको निबंध लिखना है। और निबंध, जैसे कि आपको पता, निबंध याद किया नहीं जाता, निबंध को सिर्फ समझा जाता है। उस विषय पर आपके जो भी दिमाग में आ रहा, उसके लिए आप जो है आधा घंटा पहले, पेपर समाप्त होने के आधा घंटा पहले 15 मिनट समय निबंध के लिए जरूर दें। 15 से 20 मिनट का समय आप जो है निबंध के लिए जरूर दें, अंतिम में निबंध जरूर लिख कर आए। तो प्यारे बच्चों, अगर इन बिंदुओं पर आप जरूर ध्यान देंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बच्चों, मैं आपको एक बार और बता दूं,